के कई जिलों के लोग महापंचायत में पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई बड़े चेहरे भी मंच पर मौजूद हैं। कुछ देर में विजय बैंसला महापंचायत में पहुंचेंगे। विजय बैंसला समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। तो गुर्जर महापंचायत का आंदोलन तेज हो चुका है। एक बार फिर से देखिए जिस तरह हजारों की संख्या में यहाँ गुर्जर महापंचायत में लोग शामिल हुए हैं। मंच पर बताया जा रहा है कई बड़े चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इंतजार है अध्यक्ष विजय बैंसला का। जब वो आएंगे तो देखना होगा कि वो क्या कुछ आज इस मंच से संबोधित करते हैं। तो बड़ी संख्या में पीलूपुरा भरतपुर से सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए गर्मी का हाल है और उस बीच में भी लोगों ने जरूरत समझी यहाँ पर आने की। कई सारी मांगे हैं गुर्जर महापंचायत में आज जो बुलाई गई है। राजस्थान के कई जिलों से गुर्जर समाज के लोग आज इस महापंचायत में पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं की गई हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं उस मंच पर विजय बैंसला के पहुंचने का। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पीले चावल बांटकर लोगों से अपील की गई थी कि गुर्जर महापंचायत में पहुंचे। इसके लिए हालांकि पुलिस भी चाक चौबंद की गई है, यानी कि तैनात कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा वहां पर ना उत्पन्न हो जाए। इसे और रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। हालांकि शासन की तरफ से जवाहर सिंह बेडम गृह मंत्री ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ तो विजय बैंसला ने भी कहा था कि बात करने के लिए हम तैयार हैं लेकिन बंद कमरे में बात नहीं होगी। दीपक हमारे संवाददाता सीधे वहीं से जुड़ गए हैं जहां पर ये पंचायत आयोजित की गई है, यानी पीलूपुरा से। दीपक, हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, इंतजार अब किसका? देखिए बिल्कुल हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग भरतपुर जिले के अलावा कई अन्य जिलों से पहुंचे हुए हैं पीलूपुरा गांव में ये महापंचायत में भाग लेने के लिए। और अब इंतजार है आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के पहुंचने का। जब विजय बैंसला पहुंचेंगे समाज को संबोधित करेंगे और फिर समाज किस तरह का निर्णय लेता है ये बड़ी देखने वाली और चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के भी पूरे इंतजाम है। अब सवाल ये है कि गुर्जर समाज महापंचायत के बाद अपने अपने घर के लिए लौटेगा या फिर सीधे पटरी की तरफ जाएगा, क्योंकि पटरी भी वहां से मात्र 150 मीटर की दूरी पर है। स्टेट हाईवे को डाइवर्ट किया है प्रशासन ने। दोनों तरफ से रास्ते को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ से वाहनों को निकाला जा रहा है। करीब आरएससी की 6 कंपनियों की जो टीम है पूरी, उसे रूट चार्ट बना करके अलग अलग जगह लगाया गया है। लगातार कई राज्यों के जो बड़े बड़े लीडर हैं गुर्जर समाज के, वो यहाँ महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। अपने अपने संबोधन समाज को दे रहे हैं, समाज को संबोधित कर रहे हैं। और ऐसे में अब कुछ देर बाद जब विजय बैंसला यहाँ पर पहुंचेंगे, समाज के बीच अपनी बात रखेंगे। सरकार से क्या उनकी कोई बातचीत हो रही है इसको लेकर के वो यहाँ समाज के बीच रखेंगे। और उसके बाद समाज क्या फैसला लेता है वो उन्होंने पहले ही कहा कि जो समाज फैसला लेगा वो आगे समाज ही पूरा तय करेगा कि किस तरह रणनीति बनानी है। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है। अभी भी लगातार पहुंचने का लोगों का जो सिलसिला है वो जारी है। और करीब बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक की संख्या में तो लोग आ चुके हैं और भी लोगों के आने की जो लगातार उम्मीद है वो भी जताई जा रही है। महापंचायत का सिलसिला चल रहा है। अब कुछ देर बाद जब विजय बैंसला पहुंच जाएंगे तो उसके बाद समाज निर्णय लेगा, क्योंकि 1 बजे का टाइम दिया गया था कि 1 बजे तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे बीच आए। और अब 1 लगभग बज गया है, तो ऐसे में अब कुछ देर बाद विजय बैंसला पहुंचेंगे और उसके बाद समाज क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली और चौंकाने वाली बात होगी। जी ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई थी एक बार दर्शकों को जरा वो दिखा देते हैं। भरतपुर के पीलूपुरा तो पूरी दुनिया के अंदर एक रोष था जा रही है बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग वहां पर हमारे भाई ये गुर्जर शहीद हो रहे हैं। जो भरतपुर ही नहीं अन्य कई जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर ये महापंचायत में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर में जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष है विजय बैंसला वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे, समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखिए कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मरेगा तो आप भी रहोगे। और यहाँ पर आप तो जिसका मरता है वही रोता है भाई। मंच बनाया है और जिसको मंच पर लोग बैठे हुए वही हैं डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं कि जो विजय बैंसला है वो आएंगे और उसके बाद में समाज के बीच में वो अपनी बात रखेंगे। से हम 13 लोगों को सिलसिला है जेल भेज दिया गया का वो चल रहा और है। हमने जेल में जाकर के साथ दीपक पुरी वहां भी मैं आपको बताऊं। ठीक है दीपक, अब अपनी बात जरा ये बताइए। दीपक, आज का ये जो आयोजन है 12 बजे तक सरकार की तरफ से मतलब
विजय बैंसला की तरफ से सरकार को समय दिया गया था, तो क्या अब जब ये पंचायत हो रही है उस समय तक कोई बातचीत नहीं हुई है दीपक? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई बातचीत सामने नहीं आ रही है। समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। उपाध्यक्ष हैं आरक्षण संघर्ष समिति के भूरा भगत, वो मंच पर मौजूद हैं, और भी कई लोग मंच पर मौजूद हैं और विजय बैंसला का इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है कि कोई गोपनीय रूप से अगर विजय बैंसला की अभी कोई भी सरकार के डेलीगेशन के साथ में बातचीत तो हुई हो, तो उसको लेकर के भी वो समाज के लोगों के सामने रखेंगे और फिर समाज क्या फैसला लेता है, ये निर्णायक बात होगी कि समाज किस तरह का फैसला लेता है। क्या कोई बातचीत होती है, उस पर वो तैयार होते हैं समझौते के लिए, या फिर वो एक आंदोलन की नई रणनीति बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। गर्मी का माहौल है, उसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। बराबर यहाँ पानी की और अन्य जो व्यवस्था है वो की गई है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको लेकर के यहाँ ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पांडाल के अलावा भी लोग पेड़ों की छांव में बैठ करके सभा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह का एक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी अच्छा, इसके एहतियातन के तौर पर रूट डाइवर्ट किया गया, पुलिस तैनात की गई, ये सब क्यों? लग रहा है कि यहाँ पर आज सड़क जाम या इस तरह से कोई फिर से स्टेप उठाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल महापंचायत का जब ऐलान किया गया था उसके बाद ही लगातार इंटेलिजेंस की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम पूरी अलर्ट हो गई थी। एक एक इनपुट लिया जा रहा था, पूरा फीडबैक दिया जा रहा था। और ऐसे में अब इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ एकजुट हो रहे हैं, तो ऐसे में कुछ भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोई बातचीत ना बने और कुर्ता समाज के लोग सीधे स्टेट हाईवे और पटरी की तरफ कूच कर दें। तो इसके लिए एहतियात के तौर पर ये पूरा पुलिस जो जाब्ता है, पूरी जो बटालियन जो कंपनी है RAC की, वो तैनात की गई है और वो किसी आमजन को परेशानी ना हो उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि गुर्जर समाज के लोग तो महापंचायत कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे लोग निकल रहे हैं, यात्री हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे से गुजर रहे हो या फिर अन्य जगहों से आ रहे हो, तो उनको किसी भी परेशानी का सामना ना हो उसका ख्याल रखते हुए इस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। मंच पर बड़े चेहरे बताया गया है दीपक की मौजूद है, कौन कौन बड़ा चेहरा मौजूद है मंच पर? देखिए, मंच पर प्रदेश उपाध्यक्ष भूरा भगत हैं, आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए श्रीराम बैंसला हैं, और भी लोग हैं, और उत्तर प्रदेश के लोकदल के राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव रामधन गुर्जर मौजूद हैं। उसके अलावा दिल्ली के चेयरमैन हैं अवाना, वो वहां पर मौजूद हैं, और भी कई बड़े चेहरे मंच पर मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं और लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। समाज से संबंधित जो बातें हैं वो यहाँ पर रखी जा रही हैं और उनका ये भी कहना है कि 7 मांगों को लेकर के महापंचायत रखी गई है। अब किस तरह से आगे का जो निर्णय रहता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि भरतपुर जिले के अलावा कई जिलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, टोंक हो, गंगापुर के लोग हों, उसके अलावा सीकर के लोग हों, भीलवाड़ा के लोग हों, दौसा के लोग हों, अलवर से, डीग से, तमाम लोग यहाँ पर कई जिलों से पहुंचे हुए हैं और वो अपने नेताओं की बात को सुन रहे हैं। और कुछ देर बाद जब जनता से पूछा जाएगा कि आपका क्या फैसला है, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि जनता अपना किस तरह का फैसला अपने नेताओं को सुनाती है और नेता फिर उसी फैसले पर जनता को किस तरह का जवाब देते हैं और क्या उनकी रणनीति रहती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे विजय बैंसला हो, उपाध्यक्ष हो, वो ये कह चुके हैं कि अब कोई भी जो बातचीत है वो समाज के सामने होगी, समाज जो फैसला लेगा वो ही नेताओं को मंजूर होगा और उसी को सरकार के सामने रखा जाएगा। इस तरह की जो बातचीत है वो यहाँ देखने को मिली और तमाम लोग जो अब है पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो रही है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बात अलवर से बड़ी खबर की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में LLB स्टूडेंट की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। नींद आने से एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से जाकर कार टकरा